में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में एक युवा साथी कल्पना सिंह। कल्पना जी, आप यहाँ कब से आ रही हैं? मुझे यहाँ पर आते हुए 1 महीना हो गया है। तो कल्पना जी, जिस तरीके से 26 तारीख का जो यहाँ एक बहुत बड़ा एक इस तरीके घटना घटी, जो एक दर्दनाक घटना थी, फिर 28 तारीख को घटना घटी, उसको आप किस तरीके से देखती हो? सर देखिए, ये जो 26 तारीख की घटना है, ये तो क्या नाम है, पुलिस के सॉरी इसे काट दो, पहले दोबारा से बोलूं। हाँ, ये जो 26 तारीख की घटना बताई जा रही है, बोल रहे हैं सरकार की ये किसानों ने गलती करी है, लेकिन इसमें किसान भाइयों को कोई गलती नहीं है। जो रूट उन्हें दिया गया था किसान भाइयों को, उस रूट पे बैरिकेडर लगा दिए गए हैं और इसमें जो उन्हें रूट देना चाहिए था वो नहीं दिया। और किसान भाइयों को जब जाना था तुमने परमिशन भी दे दी, परमिशन देने के बाद भी तुमने उस रास्ते पे बैरिकेडर लगा दिए। ये पुलिस की और सरकार की मिली भगत थी, जिसके कारण ये जो आंदोलन है किसान का, इसे कुचलने के लिए पूर्ण रूप से इस साजिश की तरीके से इस रूट को बदल करके अन्य रूट को डाइवर्ट जो किया है, वो किसान क्या नाम है, सरकार ने और पुलिस प्रशासन की तरफ से मिली भगत है, जिसके कारण ये उस 26 तारीख को हंगामा किया गया है। क्योंकि सरकार प्रॉपर तरीके से चाहती है कि किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म किया जाए और ये इस आंदोलन को हटाया जाए और किसानों को यहाँ से भगाया जाए। जिस तरीके से 28 तारीख को यहाँ पर किसानों पर हमला किया सरकार ने पुलिस बल के साथ में, कि पुलिस बल का सहारा लेकर के सोचा कि यहाँ तो किसान थोड़े बहुत रह गए हैं, इन्हें भगा दो। अरे भाई, किसान यहाँ से गई कब थे? अब सभी की अपनी अपनी फैमिली है, अपने अपने घर हैं, तो 1-2 दिन के लिए यदि वो चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ से लोग चले गए। उसको कम देख के वो सोचा कि यहाँ पर तो कम लोग रह गए हैं, इन्हें किसी भी तरीके से यहाँ से भगा दो। जो पुलिस प्रशासन के साथ में बीजेपी के गुंडे और विधायक साथ में लेकर के और यहाँ पर आके दंगा फसाद जो किया और यहाँ पर घेराव किया, जो राकेश टिकैत भाई के उसको घेर लिया और उनपे कई अन्य तरीके के केस लगा दिए हैं। ये जहाँ तक है कि सरकार का यही था कि इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया जाए और इन लोगों को तरह तरह के खालिस्तानी पाकिस्तानी बता करके, इन्हें देशद्रोही बता करके जेल में डाल दो। इनका पूर्ण रूप से ये था। लेकिन हमारे जो क्या नाम है, राकेश टिकैत भाई हैं, वो अकेले नहीं है। आज सरकार ने देख लिया होगा कि एक आवाज में, उनके एक आंसू से आज पूरे देश में जन सैलाब आ गया है किसानों का। और आज और हम सरकार को एक चीज और बता देना चाह रही हूँ कि सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो सरकार राजनीति कर रही है और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है अपने पुलिस प्रशासन को लेकर के और तरह तरह के दबाव बना रही है आंदोलन को कुचलने के लिए, कृपया करके हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये सब ना करे और ये जो 3 काले कानून बिल लाई है, इन्हें वापस ले और सरकार को सम्मान के साथ उन्हें घर जाने दे। और जो ये खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार ये चाहती है कि हम ये सब कुछ करके, तानाशाही करके और तानाशाही रवैया से हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे, तो आज सरकार ने ये देख लिया होगा कि एक ही रात के अंदर कितने किसान भाई, पूरे देश के कोने कोने के किसान भाई आ करके यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये संभव, मतलब आज सिंगू बॉर्डर पे भी हमला हुआ है और गांव देहात से लोगों को बुलाकर किसानों पर हमला करवाया, पत्थरबाजी करवाई है। हाँ, तो ये वो प्रॉपर तरीके से सरकार ये चाहती है किसी भी तरीके से इस आंदोलन को, शाहीन बाग और जो क्या नाम है वो जामिया का केस बनाया, जो वहाँ का आंदोलन था, जिस तरीके से वहाँ पर अपने गुंडे आरएसएस के भेज के वहाँ पर खत्म करवाया, दंगा करवाया, इसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, ये किसानों का आंदोलन है, ये कोई वैसा आंदोलन नहीं है। अगर किसान धरती को अगर पलट सकता है हल से, तो सरकार को भी पलट सकता है। ये सरकार ना भूले कि अगर सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में है तो ये अब वो कुछ भी करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी जो भी किसान भाई हैं, हम सब हैं, बस ये है कि कानून का
पालन कर रहे हैं। अगर उनकी तरह से उनके विधायकों की तरह से उनके जो गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं, जो छोड़ रखे हैं इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, अगर उनकी तरीके से अगर कानून को हाथ में ले लें, ना तो उनके विधायक यहाँ नजर आएंगे, ना उनके यहाँ गुंडे नजर आएंगे, और इस तरीके से तो उनका यहाँ पर पता नहीं लगेगा क्या हाल हो जाएगा। लेकिन हम लोग अनुशासन में रह करके ही अपने आंदोलन को चला रहे हैं, और हम सरकार से भी यही विनती करते हैं, जो आप ये गुंडे भेज के और ये तानाशाही रवैया से सरकार जो चला रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश कर रहे हैं, कृपया करके इसे ना करें। और ये किसानों कल्पना जी, देखा गया है कि जब जब किसानों को छिड़ा है सरकार ने, जब जब सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। अब भी वही कह रहे हैं, सरकार ज्यादा उकसाने की किसानों कोशिश ना करें, क्योंकि सरकार ने ये देख लिया होगा जब जब किसानों को उकसाया है तो किस तरीके से लहर आई है। किसानों की जन सैलाब की लहर आई है, और किसान हमारे एक है, और एक होके वो शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। एक ही मांग है कि जो 3 काले कानून बिल लाई है सरकार किसानों के विरोध में, उन्हें वापसी ले, और जो उनकी मांग है उन्हें पूरा करें। खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं है। एक तरफ जो पुलिस बल है, एक तरफ हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, कि आप उसमें लड़वाने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे खून बहेगा, और खून बहने से लास्ट में कुछ भी नहीं होगा, हल वही नहीं करेगा। इससे हम सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि ये खून खराबा ना करे, क्योंकि अगर पुलिस वाले भाई मरते हैं तब भी वो अपने ही किसानों के बेटे हैं, और अगर किसान भाइयों के साथ में मारपीट करते हैं, किसान भाई मरते हैं, तो वो भी हमारे देश के किसान अन्नदाता हैं, जो हमें अन्न उगा के हम लोगों को खाने को देते हैं, उनके साथ अत्याचार करता है। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार ऐसा कल्पना जी, किसान कब तक अपनी बेइज्जती सहेगा? क्योंकि 11वें दौर की जब मीटिंग हुई थी कृषि मंत्री के साथ में, पूरे दिन बिठाने के बाद में आपने 15 मिनट में अपनी बात खत्म करके चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं दे सकते हैं। सरकार वही कह रहे हैं कि सरकार का जो कहना है कि इस तरीके से सरकार सब्र का इम्तिहान ले रही है, लेकिन ये सरकार भूल गई है कि सब्र का इम्तिहान जब टूटता है तो प्रलय आ जाती है। किसी भी अगर आप नदी या बाढ़ का भी अगर देखा जाए ना, जब प्रलय आती है ना तो वो सभी को ले डूबती है। तो सरकार अभी सत्ता में है तो जमीन पे आने में देर नहीं लगेगी। अभी बस सरकार का इंतजार कर रहे हैं हमारे किसान भाई की जो मोदी जी हैं वो कृपया करके आए और इस किसानों को संबोधित करें, ना करें बस किसानों के बीच में आकर के उन्हें ये कहें जो उनकी मांगे हैं उनको माने और उनके बिलों को खत्म करें और उनकी जो कल्पना जी वो सरकार ने तो साफ मना कर दिया, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। तो भाई हम लोगों ने भी, मैं भी किसान की बेटी हूँ, हमारे किसान भाई तो किसान है ही है, लेकिन हम लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। और जब तक सरकार यहाँ आके और हाथ जोड़ के हमारे किसान भाइयों से माफी नहीं मांगेगी मोदी सरकार और ये 3 काले कानून वापस नहीं करेगी, तब तक हमारे किसान भाई नहीं जाएंगे। चाहे वो सरकार कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी अपने गुंडे भेज ले, कितने भी तरीके से पुलिस प्रशासन लगा ले, कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन हम मरने और मारने के लिए तो नहीं बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन हम यही चाहते हैं और हमारे किसान भाई यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ही इस जो समाधान है इसे किया जाए। मैडम यहाँ आंदोलन में किसानों को नहीं आने दिया जा रहा, आम जनता को नहीं आने दिया जा रहा, बेचारे जंगलों में से भटकते हुए आ रहे हैं, पुलिस उनको डंडा दिखा रही है, बार बार धमकाने का काम कर रही है। और यही चाह रहे हैं जो 28 तारीख को यहाँ पर किसान भाइयों के साथ में किया था हमारे राकेश टिकैत भाई को, उन्होंने अरेस्ट करने की पूरी कोशिश करी, इस आंदोलन को पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश करी, खत्म करने की कोशिश करी, वो दोबारा से अभी जो किसान भाई यहाँ पर भारी संख्या में जो उमड़ पड़े हैं वो अब दोबारा से भी यही चाहते हैं कि जो किसान भाई आ रहे हैं, जो आ चुके हैं वो जा भी रहे हैं, कुछ लोग अपने आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो जाने वालों को तो जाने दिया जा रहा है और आने वालों को नहीं आने दिया जा रहा। बाकी वो इसलिए नहीं आने दे रही है सरकार कि जो 28 तारीख को यहाँ पर हमला किया पुलिस बल के साथ में, वही दोबारा से चाहते हैं कि किसान भाई जो आए हैं वो किसी तरीके से धीरे धीरे चले जाए। जैसे थोड़े किसान रहेंगे तो उसके बीच में वो प्रॉपर तरीके से वही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को यहाँ से खत्म किया जाए। कल्पना जी वैसे सरकार जो चारों जो चूल हैं वो हिल चुकी हैं, लेकिन वो नाक का सवाल है, मूंछों का सवाल है। अब वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, अपनी सरकारी शक्तियों को दुरुपयोग करके वो शासन तानाशाही रवैया
ये से चला रहे हैं, उसी को वो चाह रहे हैं कि हमारी नागनीति हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे हम सरकार से यही कह रहे हैं मोदी जी से कि इसमें कोई बेइज्जती नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बाप बेटे में भी झगड़े हो जाते हैं। किसान भी एक आपके बेटे ही है, तुम एक राजा हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको इसमें नाक नीची होने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो 3 किसानों के बीच में नहीं आ सकते, तो 3 काले कानून को आप जो बनाए उन्हें तो वापसी कर सकते हैं। इसमें तुम्हारी नाक नीची नहीं हो रही, इसमें कोई बेइज्जती नहीं हो रही है। गलतियाँ सबसे होती, तुम भी इंसान हो और देश के जो यहाँ पर क्या नाम है किसान भाई बैठे हैं वो भी एक इंसान ही है। पहले आप भी मोदी जी से बता रहे, पहले आप भी एक देश के बेटा है, देश के एक किसान के बेटा है, उसके बाद में आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। गलतियां सब इंसान से होती हैं, आप गलती ना मानो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपने बनाए हैं 3 काले कानून, जो किसान चाहता है कि हमें नहीं चाहिए तो आप उन्हें वापसी करो ना। किसान जब उन चीजों को नहीं मांग रहा है, वो नहीं मान रहा है, तुम कह रहे हो कि नहीं इसमें किसानों का फायदा है, किसान कह रहे हैं हमें फायदा नहीं चाहिए, तुम क्यों उस चीज को बार बार किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हो? कल्पना जी, पहले तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब डाला गया कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं और महिला हैं और जो बच्चे हैं, उनको इस आंदोलन में नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका पूरा प्लान ही है, पूरी साजिश ही है कि इस आंदोलन को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए और ये किसान भाइयों को यहाँ से दिल्ली से भगा दिया जाए। और जो उन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं इसीलिए वो हट पकड़े बैठे हैं। अरे हट तो घर में चल जाती है, तुम एक हट करे बैठे आज अपनी घर जो भी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.